जय का उपासक था, उनके ध्यान में मस्त रहता था। लेकिन भगवान की अनंत करुणा निधान है वो, उनका वो गुण सुन करके मैं खींचा चला आया और अपने पिता से ये भागवत ग्रंथ को सुना। इसलिए भगवान कृष्ण के 3 चीजों को याद रखो, ओह उनका गुण को विषय में सुनो, कीर्तन करो, और उसका अर्थ नहीं है बेटा, अनंत जन्मों से अनंत माँ बाप बनाया है, अनंत तुम्हारे बेटे हुए हैं, अनंत प्रॉपर्टी रही है, हर योनि में बेटा घूमे हो तुम, अब जाग जाओ। अब हमने सब कुछ दे दिया है, श्रीमद् भागवत दे दिया, ग्रंथ दे दिया, संत महात्माओं को भेज करके आपके दरवाजे में भेजता हूं कि आप आओ बेटा मेरे पास आओ। यह गुण तभी इस कलयुग में प्रेमा अवतार गौरांग महाप्रभु कहते हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते कलौ नास्ते नास्ते गतिर अन्यथा। प्रेमा अवतार हैं भगवान के, वो कह रहे हैं कि केवल भगवान नाम, केवल कह रहे हैं, एक बार नहीं जोर दे के कह रहे हैं, और कोई उपाय इस कलयुग में आपके पास नहीं है जो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद तो अपना सब कुछ मानो। क्यों केवल भगवान कहते हैं केवल हमको मानो, हर घाट घाट पे मत घूमो फायदा लेने के लिए, बनियाई हमसे मत करो, व्यापार मत करो, मेरे बन जाओ, मैं अखिल ब्रह्मांड नायक हूं, क्या दे दूंगा। ध्रुव जी को 5 महीने की तपस्या में उनको ध्रुव पद दे दिया, जहां पे सप्तऋषिगण समस्त सप्तऋषिगण समस्त सूर्य चंद्र सब प्रदक्षिणा करते हैं। प्रहलाद जी देखिए उनको किस प्रकार का सम्मान की भक्त शिरोमणि बना दिया। कहने का तात्पर्य भगवान कुछ भी दे सकते हैं। ध्रुव सगला निज प्यो प्रभु नाओ पायो अचल अनुपम ठाओ। कोई अंतर नहीं था, यही जो बता रहे हैं बाबा, केवल नाम सुमिरन बहुत सरल है, शर्त एक है केवल भगवान, और सब कुछ रिश्ते उनसे जोड़ो। यही एक सारांश सुखदेव महाराज बता रहे हैं। वो बोले तुम क्यों परेशान हो, आप क्यों परेशान हो परीक्षित जी। खटवांग जो सम्राट खटवांग थे, देवताओं की सहायता करने गए, और जब उनका, क्योंकि आप जानते हैं सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, हर प्रेम में मिलावट है, यही देवताओं में है। देवता लोग अपना काम निपट गया तो मक्खी की तरह फेंक देते हैं। वो हमारे आपके साथ आपने शुरू में सुना था कि ऋषियों चुपचाप आते और ये भागवत कथा सुनते, लेकिन नहीं, उनको अहंकार है कि मैं इनके साथ कैसे बैठूं। परिणामतः वो वंचित हो गए। तात्पर्य क्या है, जब खटवांग सम्राट खटवांग का जो आप देखेंगे भगवान श्री राम का जन्म अवतार जो हुआ इसी वंश में हुआ, और उनको समझा रहे हैं, उनको बोध करा रहे हैं कि चिंता क्यों कर रहे हो, 2 घड़ी में खटवांग जी को परम धाम मिल गया। 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी में होता है 24 मिनट, 2 घड़ी माने 48 मिनट। इतने में भगवान नाम सुमिरन करके और ये हो गया कि अब मुझे संसार छोड़ना है, पूर्ण वैराग्य हो गया, और भगवान नाम सुमिरन करते भगवान के धाम चले गए। ये उनको सांत्वना दे रहे हैं कि तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है। क्यों उनको समझा रहे हैं, क्योंकि प्रभु क्या है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान जो है हम हमारे लिए तत्पर हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं मानते, बस अपना संबंध जोड़ लो पिता पुत्र का, बस। ओह अकामो सर्व कामो, ओह सब इच्छाएं पूर्त करने में सक्षम है, स्वयं इच्छा विहीन है, लेकिन हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमेशा यहां तक कि मोक्ष पद दे सकते हैं। ऐसे भगवान में विश्वास करो, इसलिए निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे पास 7 दिन है। और हे परीक्षित, ब्रह्मा जी ने सारे वेदों का अवलोकन किया 4 बार,
3 बार उसका अनुशीलन किया और यह निश्चय किया, हमारे आपके लिए यह बताया कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ धर्म का अर्थ क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, उनका जो आदेश है, उस आदेश को मानना, जो उन्होंने लिखा है, जो बताया है, उसको हमको स्वीकार करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार से उनको यह बोध करा रहे हैं कि आप शांत हो जाओ, शकून में आ जाओ। क्योंकि गीता में भगवान यही कहते हैं, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेदो। ये समझा रहे हैं उनको कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि हे परीक्षित, सभी वेदों के द्वारा श्री कृष्ण ही गए हैं। वेदों का पढ़ने का, वेदों का अवलोकन करने का एक ही उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो, और यही परम ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं। समस्त ज्ञान आप पढ़ के, लेकिन इसका सार बताया ना कि ये श्रीमद् भागवत क्या है? बिना गुठली के और बिना छिलके के यह रस है, रस भरा हुआ है। इसको खाना नहीं है, इसको पीना है। बुढ़ा पिए, दांत ना हो तब भी, वेदांती हो तब भी पिए। इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो भगवान के नजदीक नहीं ले जाता, ऐसा धर्म व्यर्थ है। इसलिए हे परीक्षित, आप परेशान मत हो, आपके पास 7 दिन है। आप इस चीज को स्वीकार करके भगवान का यह जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसको प्रेम पूर्वक सुनो, और कथामृत श्रवण पुटेश, अपने कान को खुला रखो और इसको सुनो, इसको भरते जाओ। इसी से आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय मिल जाएगा, उनकी प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित जी जो बड़े बेचैन थे, मरना 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 मरना, वो खत्म कर दिया। ऐसे होते हैं संत, दर्शन मात्र से हमारे सब कष्ट दूर कर देते हैं, वो हैं संत। हमारे प्रश्नों का उत्तर फार्मूला में देते हैं, छोटे में देते हैं, अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं करते संत, क्योंकि वो संत भगवान के रूप हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। भगवान यहां संसार में संत रूप में आते हैं। आप देखिए, समुद्र का पानी कितना विशाल जल समुदाय है, लेकिन समुद्र में आप समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। तो ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान क्या है? समुद्र हैं, जिनको आप स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते, कितने भी प्यासे हो, लेकिन उस प्यास पानी से प्यास नहीं बुझ सकती। इसलिए कहते हैं ना कि बिना संत के कोई रास्ता नहीं है, हर युगों में। इसलिए ये बार बार कहा जाता है कि संत का आश्रय बहुत जरूरी है। संत मिलते ही हमारी दैहिक दैविक भौतिकता, हमारा मन शांत हो जाता है। अब इस प्रकार से उनका अब शांत हुए, डर खत्म हुआ। तब उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान बताइए कि यह सृष्टि क्यों बनाई गई, और इस सृष्टि के विषय में हमको बताएं। अब यह कथा का देखिए कैसा होता है कि जब आप सुन रहे हैं तो आपके अंदर प्रश्न आएंगे, और इस प्रश्न का जवाब सिर्फ संत ही दे सकते हैं, क्योंकि संत खुद भगवान है। उन्हीं का लिखा हुआ वेद है, उन्हीं का लिखा हुआ सारे ग्रंथ हैं, कहीं दूसरा ग्रंथ नहीं है। बाकी जो ग्रंथ हैं वो कालनेमी लोग लिखे हैं। संत का वेश धारण किया था कालनेमी, हनुमान जी ने पटक के मारा। पहले गुरु बन रहा था, हनुमान जी को भ्रमित कर रहा था, वो भी संत वेश धारण किया था। वहीं से फिर रावण ने संत वेश धारण करके माता सीता का हरण किया। तो कहने का तात्पर्य वहीं से ऐसे इंद्र ने जब महाराज पृथु के जब अश्वमेध यज्ञ का हरण किया था, वो भी साधु के वेश में, तो वहीं से ये हो गया कि ये पाखंडी भी लोग भी इसका आश्रय लेते हैं। लेकिन जब भगवान शंकर जी की कृपा होती है तो निश्चित रूप से हमें सच्चे संत मिलते हैं। अगर आपको सच्चे संत नहीं मिले हैं तो भगवान शंकर ही मिला सकते हैं। प्रचेतागण को जो भगवान हरि के लिए जा रहे थे, उनको भगवान शंकर ने उपदेश देकर के उनको भगवान हरि से जोड़ा। मार्कंडे जी को जानते हैं, भगवान हरि के उपासक थे। भगवान शंकर ने उन्हें मृत्यु से मृत्युजय बना दिया। ओह, आज भी कल्पांत में भी उनका विनाश नहीं होता। और बोले जाओ अब हरि भक्ति करो। भगवान शंकर जी के अलावा
यह दरवाजा नहीं खुल सकता। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं कि मैं संत कहाँ ढूंढूं, तो भगवान शंकर जी की शरण ग्रहण करें। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु देन दानी। भगवान शंकर जी कृपा से रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने की। तो इस प्रकार से जहाँ पे हमें भ्रम हो वहाँ भगवान की शरण लें। अब सुखदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उनको याद आ गया कि हम तो काफी कुछ बोल गए लेकिन मंगलाचरण नहीं किया। मंगलाचरण का मतलब होता है भगवान की स्तुति, लेकिन संत जो परमहंस है उनके लिए क्षम्य है। वो भगवान के भोले बालक हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। जैसे याद आया तब वो बहुत लंबी स्तुति है 23 श्लोकों में। मैं एक श्लोक में इसको, क्योंकि हमारे पास समय कम है और भगवान सबके चरण स्पर्श करते हुए हम सारे प्रसंगों का चरण स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। सुखदेव जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुभव स्थानम निरोध लीलया गृहीत शक्ति तितया देहिनाम अंतः भवाया अनुप लक्ष्य वरतु मने। मैं उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनके जरिए यह संसार उत्पन्न हुआ, जिनके जरिए इसकी रक्षा होती है, इसका पालन होता है, और अंत में कल्पांत आने पर उसी में विलीन हो जाता है। यह भगवान की लीला है, उत्पन्न करना, पालन करना और फिर लय कर देना। इसीलिए इस संसार को त्यागने के पहले जिस परिवार को बसाया था उसको विलीन कर दिया। उनको कोई मोह नहीं है, वो अकामा सर्व कामो। इस प्रकार से उनको नमस्कार किए कि आप हे प्रभु, आप ही सत्व, रज और तम रूप में 3 शक्तियां बनकर के प्रस्तुत होते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान का रूप धारण करते हैं। ये भगवान के स्वांश हैं, भगवान के स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान इस रूप में आप प्रकट होते हैं और फिर संसार की रचना होती है, पालन होता है और इस प्रकार से समस्त लीलाएं चलती रहती हैं। और हे प्रभु, आप स्वयं चर अचर प्राणी आप ही हैं, सब में विद्यमान हैं, सभी लोग आपकी शक्ति से शक्तिमान होते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं तो छोटी मुंह है, छोटी बुद्धि है, आपकी शक्तियां अनंत हैं। हम आपको मात्र प्रणाम करते हैं क्योंकि आपकी महिमा मेरे बश की नहीं है। जिनके स्वरूप का ज्ञान हे प्रभु मैं यह जानता हूं कि मन और बुद्धि आपके पास नहीं पहुंच सकती, इसलिए मैं ज्यादा वर्णन ना करके आपके चरणों में नमन करता हूं। आपकी महिमा क्या गान करूं। इस प्रकार उन्होंने 23 श्लोकों में मंगलाचरण किया और उसके बाद शुरुआत किए। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यत बंदनम यत श्रवणम यद हरणम लोकस्य शब्दो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा सर्वशे नमो नमः। अंत करते हैं यहाँ पे सुखदेव महाराज अपने मंगलाचरण का कि जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका बंदन, जिनका श्रवण और पूजन करने से जीवों को तत्काल उनके तीनों ताप, दैहिक दैविक पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान पूर्ण आत्मा, पूर्ण कृत्य, करुणा निधान भगवान कृष्ण को हम बार बार नमन करते हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण के जय, वृंदावन बिहारी लाल के जय। बोले परीक्षित, अब जो परीक्षित जी ने प्रश्न किया उसका जवाब दे रहे हैं कि जो प्रश्न आपने किया है मुझसे, यही प्रश्न, देखिए संत हैं, परमहंस हैं, लेकिन उदाहरण क्या देते हैं? इतिहास से। स्वयं ज्ञान है लेकिन इतिहास को इसलिए बताते हैं कि उनके प्रति आपकी विशेष श्रद्धा है। देव ऋषि नारद के विषय में आपको परिचय है, ब्रह्मा जी के विषय में परिचय है, तो उनका उदाहरण देते हैं। यही प्रश्न देव ऋषि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था कि हे पिताजी, आप किसका ध्यान करते हैं? मैं तो आपको पूर्ण माने बैठा हूं, मैं तो आपको पूर्ण शक्तिमान माने बैठा हूं, मैं तो आपको भगवान माने बैठा हूं, लेकिन आप किसका ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान करते हैं? कौन आपके स्वामी हैं? यह प्रश्न किया नारद जी ने।
देखिए, हम सब भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन संत महात्मा कोई प्रश्न करते हैं। अब कितने प्रश्नों का जो हमारे मन में प्रश्न होते हैं, उस प्रश्नों का समाधान इस भागवत के जरिए हमारे सामने किसी न किसी रूप से आता है। जो भी हमारे सारे ग्रंथों को पढ़ करके जो प्रश्न होते हैं, किसी न किसी रूप से हमारे आपके सामने उसका उत्तर सुखदेव महाराज देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद, जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर के प्रकाश फैलाते हैं, वैसे मैं भी उन्हीं के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर के इस संसार की रचना करता हूं। मैं उन भगवान वासुदेव की वंदना करता हूं, उन्हीं का ध्यान करता हूं, जिनकी माया से मोहित होकर के लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। हे पुत्र, मैं जगत गुरु नहीं हूं, यह उनकी कृपा है कि मुझे जगत गुरु बनाया है, मुझे प्रोफेसर बनाया है, मुझे आईपीएस बनाया है, मुझे जज बनाया है। जो भी हमको मिला है, यह ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पुत्र, यह माया के कारण, माया मतलब अज्ञान, अज्ञान के कारण लोग मुझे पूर्ण मानते हैं। वास्तव में जगत गुरु नहीं हूं, जगत गुरु तो भगवान कृष्ण ही हैं। जो ज्ञान दिया है उसी के अनुसार, जो शक्ति दिया है रचना करने की, वही शक्ति के अनुसार मैं सारी रचना करता हूं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, प्रलय काल समाप्त होने पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, और यहां पे सुखदेव महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं कि उन्हीं की प्रेरणा से मैं सब काम करता हूं। प्रलय काल समाप्त होने पर जब भगवान वासुदेव ने, अब बता रहे हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्योंकि प्रश्न किया है परीक्षित ने कि सृष्टि की रचना क्यों हुई। ये भगवान की लीला धाम है, ये भगवान अब बता रहे हैं कि इस सृष्टि की रचना क्यों हुई। अक्सर प्रश्न होता है, ये हर आदमी के दिमाग में होता, तो बता रहे हैं ब्रह्मा जी, उन्हीं के एक ब्रह्मांड का अंडा रूप में ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। उनकी इच्छा हुई और एक ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, और वो ब्रह्मांड कैसा है, अंडा रूपी। अब देखिए 1000 वर्ष तक उसी विराट, जो उसको हम विराट कहते हैं, विराट भगवान का, उसमें स्वयं प्रवेश कर गए भगवान, और 1000 वर्ष तक स्वयं के जल में स्वयं जल बनाए और स्वयं उसमें विश्राम कर रहे हैं। तो ये भगवान का पहला अवतार है, भगवान कृष्ण का पहला अवतार है, नारायण का अवतार। नार माने जल, आलय माने घर। ये भगवान का नारायण, आयण माने गृह, घर, तो भगवान का नाम नारायण कहा जाता है। ये भगवान का प्रथम अवतार है। इन्हीं में समस्त लोगों की कल्पना की गई है। भगवान के विराट रूप में समस्त लोगों की कल्पना की गई है, जिसका कि हम आगे जिक्र करेंगे। और इसी के नारायण के नाभ कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी यह सोचने लगे कि मैं अकेला हूं, चारों तरफ देखने लगे, तब उनके 4 मुख हो गए, 4 सिर हो गए। अब वो सोचने कि मैं अकेला हूं, कोई है नहीं, किससे बात करूं। फिर वो सोचे कि चलो कोई न कोई तो होगा, तो भगवान का नाम स्मरण करने लगे। उनके अंदर एक बुद्धि आई कि भगवान का नाम स्मरण करो, ऐसा उनके अंदर प्रेरणा भगवान ने दिया। और उस प्रेरणा का परिणाम क्या हुआ, फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी, आप तप करो, तप करो। और फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तप किया। उसके बाद तप करने के बाद उन्होंने अपनी रचना प्रारंभ करने का हुआ कि आप अब रचना करो। भगवान वासुदेव की शक्ति से फिर भगवान ने उनको शक्तिमान किया, और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। इसी प्रकार भगवान विष्णु और भगवान शंकर ने भी अपने अपने समय भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जो कार्य आपने सौंपा है, इस कार्य का संचालन अच्छे ढंग से कर सकूं, अहंकार ना आ जाए, ऐसा उपाय करो। ऐसा स्तुति किया ब्रह्मा जी ने। तब भगवान ने उनको यह बताया कि आप निश्चिंत हो जाओ, मैं आपका अत्यंत रहस्य, जो हमारा अत्यंत रहस्य है, मैं अब आपको बताता हूं और अपने परम धाम की यात्रा कराता हूं, अपने समस्त गुणों को आपको बताता हूं। उनके अंदर उनको चतुश्लोकी भागवत, यही चतुश्लोकी भागवत ही इस भागवत का आधार है। यही जाप करते हुए नारद जी समस्त भक्ति प्राप्त की, और यही 4 श्लोकों का जाप करके इतना विशाल ग्रंथ
भगवान की कृपा से हृदय में आ गया व्यास जी के। यही 4 श्लोक इसके, क्योंकि 4 श्लोक हैं, इन चारों श्लोकों को एक साथ हम पढ़ेंगे और एक श्लोक पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे, बाकी सब श्लोकों का हम आपके सामने अपना विचार व्यक्त करेंगे। भगवान बता रहे हैं, उनको अपना सब गुण को दर्शन करा रहे हैं। उनके अंदर एक प्रेरणा दी, उनके अंदर ज्ञान दिया, अब ओह उनको अब एक ज्ञान दे रहे हैं। पात्र बन गया, भगवान प्रकट हो गए, उनके साथ सारा मित्र का व्यवहार कर रहे हैं, पुत्रवत व्यवहार कर रहे हैं। अहमेवा, पहला तत्व ज्ञान, पहला 4 श्लोकों में पहला जो श्लोक है यह तत्व ज्ञान है। वास्तविकता क्या है इसको हमको जानना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले तत्व क्या है। अहमेवाश्वेवा अग्रे नान्युत यत् सत असत परम पश्चात अहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्मि अहम। सृष्टि के पूर्व हे ब्रह्मा जी केवल मैं ही मैं था। अब सृष्टि के विषय में स्वयं भगवान बता रहे हैं, कोई दर्शक नहीं बता रहा है। तो हमें यह जानना है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि मूल हैं, उनको हम भगवान श्री राम भी कहते हैं। राम जी के भक्त उनको भगवान श्री राम कहते हैं, और जो कृष्ण भक्त हैं उनको, दोनों एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है, दोनों एक हैं। अलग अलग काल में, अलग अलग युग में इन्होंने अवतार ग्रहण किया, इसलिए उनके नाम शास्त्र के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार रखा गया। दोनों एक हैं। बता रहे हैं कि मैं अकेला था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था, मतलब ये जो प्रकृति है, पहाड़ है, नदी है, तारे सितारे सूर्य, कुछ भी नहीं था, मिट्टी पहाड़ कुछ नहीं था, और मैं अकेला था। और ना दोनों का कारण, ना स्थूल था ना सूक्ष्म था, ना दोनों का कारण। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज बनती है तो उसके पीछे एक तो जैसे मिट्टी का घड़ा बनना है, तो एक तो मिट्टी होनी चाहिए, दूसरा उसको बनाने वाला होना चाहिए। लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है, यही अलौकिक है। यह अलौकिक, भगवान अलौकिक हैं। कहते हैं अकामः सर्व कामो, भगवान जो करते हैं वो सब अलौकिक है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे अलावा कुछ था नहीं। तो एक प्रश्न किया ब्रह्मा जी ने कि जब आपके अलावा कुछ था नहीं तो इतना ना निमित्त था ना उपादान था, ना बनाने वाला था ना बनने वाला था, ना मिट्टी थी ना मिट्टी को घड़ा बनाने वाला था, तो कैसे बना दिया आपने? तो भगवान ने कहा मैं स्वयं सब बन गया। मैं मिट्टी बन गया, पहाड़ बन गया, सूर्य बन गया, चंद्रमा बन गया, धरती बन गया, सब कुछ पेड़ पौधा सब मैं खुद बन गया। यह अलौकिक ज्ञान है। अलौकिक मतलब यह भगवान का ज्ञान है, भगवान की लीला है, यह मन और बुद्धि से परे है। इस प्रकार से मैंने इस सृष्टि में कुछ नहीं था, और अभी जो कुछ प्रतीत हो रहा है, यह जो कुछ प्रतीत हो रहा है यह सब मैं हूं। जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है, पेड़ पत्ते पौधे सब मैं हूं। अगर मैं ना हो तो यह पेड़ हरा नहीं हो सकता, यह फल नहीं दे सकता, हम देख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते। लेकिन यह मन बुद्धि का प्रश्न नहीं है। क्यों? हम हर जगह दिमाग लगाते हैं, लेकिन यह मन बुद्धि से परे है, एक परम तत्व का ज्ञान है। तो एक कह रहे हैं कि मेरे अलावा कुछ नहीं था, मैं सब कुछ बन गया। इसलिए बार बार कहा जाता है श्री राम मैं सब जग जानी। ये मनुष्य के लिए नहीं कहा, श्री राम मैं सब जग जानी, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमारे यहाँ देखो हर चीज की पूजा होती है भगवान मान करके। ऐसा विशाल सनातन धर्म है। कोई कहता है कि मैं उनके सामने ही झुकता हूं, अपने मालिक के सामने और किसी के सामने नहीं झुकता। हमें नम्रता सिखाई गई है, सबके सामने झुको, नम्र रहो। क्यों? भगवान सब में है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। दूसरे श्लोक में भगवान ने अपनी योग माया का परिचय दिया। क्या परिचय दिया? वास्तव में ना होने पर जो प्रतीत हो रहा है और जो विद्यमान होने पर प्रतीत नहीं हो रहा है, इसे मेरी माया समझो। इसका तात्पर्य क्या है? हम चलते हैं सड़क पे, गर्मी का मौसम हो तो देखते हैं कि दूर पानी दिख रहा है,
जबकि वहां पानी नहीं होता। तो हम जान जाते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मज्ञानी, जैसे ब्रह्मज्ञानी जानता है कि सब में भगवान है, ऐसे ही हमको अभ्यास हो गया है कि वहां पानी नहीं है, वहां जल है। जल नहीं है, वहां ऐसी ही सड़क है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है। यही कहते हैं माया। एक चंद्रमा है, हजारों घड़े हैं, हजारों जलाशय है, और हमको कितने चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं? क्या वो वास्तविक चंद्रमा है? नहीं। इसे कहते हैं अज्ञान। इसको तो हम अज्ञान मान लेते हैं, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि जो माया है यह अज्ञान है, यह वास्तविक नहीं है। अज्ञान क्यों? अज्ञान का पर्दा क्या है? अज्ञान का पर्दा मतलब हमें उनकी चाहत नहीं है। हमने अपने आंख में, भगवान ने हमको आंख दिया, हमने आंख में पट्टी बांध ली, हम कह रहे हैं हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यही पट्टी है। इसीलिए ये ग्रंथ आए, कथाएं होती हैं कि भैया पट्टी उतारो। पट्टी क्या है? जो अनित्य है, जो मिटने वाला है, उसको मूल मान लेना, जो अनंत काल से हमारे सामने उपलब्ध है। माँ के गर्भ में दूध का प्रबंध, माँ बाहर आने के बाद दूध का प्रबंध, जो हर व्यवस्थाएं करता है। एक एक बाल हम उगा नहीं सकते, एक भी बीमार पड़ गए तो दवा खा के ठीक कर सकते हैं। हमें अपने शरीर पे कब्जा नहीं है। मन को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन अपने हिसाब से हमको नचाता है। आप बताएं, ना मन हमारे कब्जे में है, ना बुद्धि कब्जे में है, ना हमारा शरीर कब्जे में है, फिर भी इस घर के हम मालिक बने बैठे हैं। ये बता रहे हैं शुकदेव महाराज कि यह दूसरे श्लोक में बताया कि यह जो है वास्तविक नहीं है, इसको समझो। यह जो है मृग तृष्णा है, नहीं तो जैसे मृग है रेगिस्तान में जल समझ करके, रेगिस्तान में उसको जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसको जल प्रतीत होता है, और वो भागता है कि वहां जल मिलेगा, वहां पहुंचता है तो वहां जल मिलेगा, दिखाई पड़ता है। क्यों? जल है नहीं, उसको प्रतीत हो रहा है। परिणाम क्या होता है? ऐसे दौड़ते दौड़ते प्राण त्याग देता है। इसीलिए भगवान इस चतुश्लोकी भागवत के जरिए बड़े सारांश में बता दिया कि यह सब मृग तृष्णा है, अनित्य है, सारे संबंध अनित्य हैं। माँ बाप गुजर गए, नहीं ला सकते, नहीं देख सकते। जो हमारे सामने के बीच में निकल गए, बड़े बड़े लोग, हम चाह करके भी नहीं मिल सकते। ऐसा हम रोज दर्शन करते हैं। यही बता रहे हैं, यह सब अज्ञान है। माया माने अज्ञान। तीसरे श्लोक में भगवान स्वयं जगत और प्रकृति व शरीर का वर्णन किया है। और कैसे वर्णन किया है? किसका? जगत का वर्णन किया है, संसार का वर्णन। पहला अपना वर्णन किया, मूल तत्व का अपना परिचय दिया, उसके बाद अपनी माया का परिचय दिया, जो हम माया माया करते हैं। अब दे रहे हैं संसार का परिचय। जैसे प्राणियों के पंचभूत रसित शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उनके शरीरों में रहते हैं। कहते हैं ना, क्षितिजल पावक गगन शमीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीजों से हमारा शरीर रचा है, लेकिन कहीं से मिट्टी लिया हमने? माता ने कहीं मिट्टी नहीं लिया, कहीं से जल नहीं लाई, नहीं लाई ना, कहीं से अग्नि नहीं लाई, कहीं से आकाश नहीं लाया, कहीं से बाहर सामग्री नहीं आई, नहीं आई ना। हमारी रचना हो गई। ये 5 महाभूत जो हैं, मिट्टी इकट्ठा कर लिया, एक इकट्ठा कर लिया, हम बन गए ना। यही कह रहे हैं कि 5 महाभूतों से हमारा शरीर रचना गया, लेकिन बाहर की कोई मिट्टी नहीं आई, कोई जल नहीं आया, कोई पानी नहीं आया, लेकिन है पंचभूत। इसको पहले समझो कि यह जो निर्माण हुआ है 5 महाभूत का, बाहर की सामग्री नहीं लगी, मैंने सब इंतजाम करके सब इकट्ठा हमने आपको बना दिया। अब देखिए, यह समझा रहे हैं कि यह जगत कैसे बना, प्रकृति क्या है। तो यह जो प्रकृति है, अब सब कुछ होते हुए यह नहीं है, अंदर हमारे में नहीं है, होते हुए नहीं है, यही जगत है। जैसे आगे यह कहा, पहले से ही रहने के कारण, क्योंकि हमारा शरीर जो हमारा माँ का शरीर है, उस शरीर में पहले से पंचभूत थे, उसी पंचभूतों में अनुपात भगवान मिला करके हमको तैयार कर दिया, हम बन गए। इसलिए कह रहे हैं कि प्रकृति के विषय में जानो कि जो दिखता नहीं है वो है,
पंचमहाभूत बाहर से कोई सामग्री नहीं है, मैंने आपके शरीर से ही वो पंचभूत लेकर के एक संतान की रचना कर दी, है ना। यही है भगवान कहते हैं, यही उदाहरण दे रहे हैं कि मैं समस्त प्राणियों का हृदय में मैं हूं, लेकिन मैं नहीं भी हूं। बड़ा विचारणीय विषय है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सब प्राणियों में हूं और साथ साथ मैं नहीं हूं। अब आप कहेंगे हूं तो ठीक है, नहीं हूं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कि मेरे अलावा कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जब मेरे अलावा कुछ है ही नहीं तो मैं किसके अंदर रहूंगा? तो ये है, ये जगत, ये प्रकृति के विषय में भगवान ने बताया। इस प्रकार से 4 श्लोकों में सब चीजों की बताया, अपनी माया, जगत, प्रकृति सबको बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सारांश में भगवान ने बताया। और बता करके ब्रह्मा जी के अंदर यह वेदों को अपने संकल्प से उनके अंदर प्रस्तुत किया और कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, कितनी भी रचना करेंगे आपको अहंकार नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि एक कल्प कितना बड़ा होता है, लेकिन एक कल्प ब्रह्मा जी की आयु होती है, एक दिन होता है, आयु नहीं, एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, इतने कल्प के बराबर, और उतनी ही बड़ी रात होती है। इस प्रकार से भगवान ने अपना परिचय दिया और उनको आश्वासन दिया। और अंतिम श्लोक में कहा, कभी कभी हम कहते हैं कि यह ब्रह्म है और यह ब्रह्म नहीं है। इसका उन्होंने निराकरण किया कि जो जिज्ञासु लोग हैं उनको यह समझ में आ जाए कि हम कहते हैं कि यह ब्रह्म है, इसके ये भगवान नहीं है, ये गरीब है, ये मजदूर है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये शुअर है, ये भगवान नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। हमको आपको जिज्ञासुओं को समझा रहे हैं कि जिस विधि से समझोगे उस विधि से भगवान समझा रहे हैं कि जब मैं पहले बता दिया कि मेरे अलावा कुछ था ही नहीं, सब कुछ मैं बन गया, मैं अपने साथ ही कीड़ा कर रहा हूं, यही ब्रह्म ज्ञान है। भगवत कृपा से जिज्ञासुओं के लिए भी उन्होंने बताया, सरल तरीके से बताया कि इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वातीत सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं और वही वास्तविक तत्व हैं और कोई तत्व नहीं है, भगवान ही तत्व हैं। यह ज्ञान अंत में भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, अब पूर्ण विश्वास कर लो कि अब तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार के शिष्ट करते समय आपको अभिमान नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो। यह ज्ञान, इस बात को याद रखे रहना कि तुम जो रचना मैं कर रहा हूं, विष्णु भगवान को कह दिया कि आप जो पालन कर रहे हो, रक्षा कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, यह समझना कि भगवान वासुदेव कर रहे हैं। शंकर भगवान को बोला कि आप प्रलय लाते हो, यमराज को भेजते हो, धर्मराज को भेजते हो, तो ये समझना कि यह कार्य मैं कर रहा हूं। इस प्रकार अपने स्वस्वरूपों को उनको उपदेश दिया, जिससे उनको कल्पों तक काम करने में उनको अहंकार ना आए, क्योंकि अहंकार जैसे आएगा उसका भी जिक्र होगा कि ब्रह्मा जी को अहंकार आया, मोह हो गया, उनको भी अज्ञान हो गया। बीच बीच में बड़े बड़े लोगों को भी अज्ञान आता है, लेकिन भगवान बड़े प्यार से दूर करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे अब यही जो ब्रह्मा जी को भागवत पुराण सुनाया था, ये चतुश्लोकी भागवत सुनाया था जो मूल है, इसी को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और यही नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी जाकर के तपस्या किए और यह भागवत ग्रंथ उनके अंदर प्रकट हो गया। इस प्रकार से सृष्टि के विषय में बताया कि यह जो सृष्टि है ये सब कुछ मैं हूं। ये वास्तव में बड़ा ही विचारणीय विषय है। जो भी कहते हैं कि जो भी हम नाम देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, सब भगवान के अपने रूप हैं, इसमें हमको भेद नहीं करना है, लेकिन ये अभ्यास से होगा। रोज पढ़ेंगे, रोज सुनेंगे, रोज विचार करेंगे, तब यह बातें हमारे अंदर प्रवेश होंगी। सुखदेव जी ने कहा कि यही बात जो तुमने पूछी थी, अब देखिए ब्रह्मा जी का बता दिया, नारद जी ने पूछा था, अब कह रहे हैं कि एक बार यही प्रश्न महात्मा विदुर ने पूर्व काल में भगवान मैत्रेय से पूछा था। देखिए पहला उदाहरण दे दिया, अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए संत कितने करुणा निधान होते हैं कि जिस प्रकार से समझ में आए इसको समझाओ। ये बच्चा जिस बुद्धि का हो उसी हिसाब समझाओ। अब अभी ब्रह्मा जी की बात हो रही थी, देव ऋषि की, अब आ गए ऋषियों पे, विदुर जी पे आ गए।
बोले महात्मा विदुर। तब उन्होंने बोला कि कैसे, परीक्षित ने प्रश्न किया कि विदुर जी को मैत्रेय जी कैसे मिले, कहां मिले, क्यों मिले, प्रश्न होता है कि विदुर जी। तब विदुर जी का परिचय दिया कि यह आपके यहां धृतराष्ट्र जी, महाराज धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। दुर्योधन ने इनको, ये दासी पुत्र थे और भगवान व्यास की ही संतान है धृतराष्ट्र भी, भगवान व्यास के ही अंशरूप हैं पांडव भी, और भगवान व्यास के अंशरूप हैं महात्मा विदुर जी भी। लेकिन दुर्योधन के अपने अहंकार के कारण, क्योंकि कौरव का विनाश लिखा था, जब तक महात्मा विदुर थे, कहते हैं संत जब तक रहता है हमारे यहाँ कवच रहता है। जब तक महात्मा पुरुष हमारे परिवार में हैं, बड़े बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं, उनका ये पुण्य प्रताप है। ऐसे ही जब तक महात्मा विदुर थे, उनकी बातें मानी गई। देखिए, भगवान धर्मराज जी के अवतार अंश हैं विदुर जी भी, और धर्मराज जी युधिष्ठिर भी धर्मराज हैं। वहां उनकी बात सब लोग मानते हैं और यहाँ धर्मराज की बात कोई नहीं मानता। वहां मानते हैं इसलिए कल्याण हो रहा है, यहाँ नहीं मानते इसलिए इनका विनाश हुआ। तो जब जब किसी महात्मा का अनादर होगा, निश्चित रूप से विनाश होगा। ये हमें याद रखना है। किसी कारण से किसी महात्मा का हमें तिरस्कार ना हो जाए, तन से मन से, बाहर से नहीं बोल रहे हैं लेकिन मन में आ गया ये तो ऐसे हैं, मांगत रहा थे, नहीं, वो भी अभी आपने सुना कि सब में वही भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितनी उम्र भगवान की है उतनी उम्र हम है, हमारी है, हम उनके अंश हैं। लेकिन हम सत्संग सुनते रहेंगे, भगवान की कृपा होती रहेगी, तब ये हमारे धीरे धीरे हमारे अंदर ये प्रवेश करेगा और हमको विश्वास होगा। तो उनका परिचय दिया कि जब दुर्योधन ने उनको निष्कासित कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, देश से निकल जाओ, तब वो निकल गए तीर्थ यात्रा पर। तीर्थाटन करते करते वो प्रभास क्षेत्र पहुंचे, द्वारका के पास जहां सोमनाथ हैं बाबा, भगवान शंकर सोमनाथ जी प्रथम ज्योतिर्लिंग, वहां के पास पहुंचे। वहां पे इनको पता चला कि कौरवों का वंश नष्ट हो गया है और भगवान सुधाम गमन कर गए हैं। बहुत दुख हुआ और वहां से आए और चुपचाप एक रात टिके और धृतराष्ट्र जी के कल्याण, क्योंकि संत हमेशा कल्याण करते हैं। बोला सब मर गए हैं, देखिए बुढ़वा बुढ़वा पड़ा है, इनका कल्याण हो जाए। वहां से भागते हुए आ रहे हैं गुजरात के कोने समुद्र के, हस्तिनापुर में दिल्ली, कि इनका भी कल्याण करना है। उनको ले गए, गंगोत्री छोड़े ऋषियों मुनियों के आश्रम में, और फिर स्वयं। तो वहां से जब आ रहे थे प्रभास क्षेत्र से, तो यमुना जी के किनारे पहुंचे, यही सोचते हुए आ रहे थे कि भगवान चले गए और हमें कोई संदेश नहीं दिए, बड़े विरह में थे। भगवान की कृपा से यमुना तट पर उनका मुलाकात उद्धव जी से हुई। और जब भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश किया था, तो उस समय उद्धव जी और मैत्रेय जी थे जो उनका अंतिम उपदेश था। तब वहां से उद्धव जी को कहा कि आप द्वारिका को छोड़ दो, क्योंकि ये 7 दिन में डूब जाएगी, और आप यहां से निकलो और मेरा आश्रमण करते हुए आप बद्रिका वन में जाओ, जहां मेरा नार नारायण रूप वहां विद्यमान है। वहां जाकर के मेरे गुणों का सुमिरन करके कीर्तन करते हुए अपना कल्याण करना, उसके बाद मेरे परम धाम आओगे। अब उद्धव जी से मुलाकात हुई, तब उद्धव जी ने सारी बात बताई कि भगवान सुधाम गमन कर गए, और तो कहा हमारे लिए कुछ संदेश छोड़ा। तो उद्धव जी खुद ही रो रहे थे। भगवान की खड़ाऊं, भगवान का पान लेकर के सर पे जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का आगे इस पे विशेष विवरण आएगा। भगवान की जैसे भरत जी पनही लेके सर पे गए थे सियाराम समझ करके, ऐसे भगवान कृष्ण की पनही लेकर के उद्धव जी वहां से निकले थे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, मेरे पास समय नहीं है, और उन्होंने मैत्रेय जी को कहा है कि मेरा बहुत प्रिय है विदुर, और उसको मैं कुछ दे नहीं पाया, भगवान करुणा निधान है। तब उनको जाकर के यह उपदेश, विदुर जी आएंगे, उनको ये हमारे भागवत धर्म का उपदेश दे देना। विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, रोने लग गए कि भगवान सुधाम गमन के पूर्व हमें हमारे विषय विचार किया,
बड़े खुश हुए। बोले आपको मैत्रेय जी हरिद्वार में रहते हैं, उनका आश्रम है, आप महर्षि मैत्रेय जी के पास जाओ, यही भगवान कृष्ण का हुक्म है। वहां से चले, बड़े खुश हैं कि भगवान ने हमको याद किया और बता दिया कि उनका उपदेश कहाँ मिलेगा। मैत्रेय जी के पास पहुंचे और वहां मैत्रेय जी के पास पहुंच करके उनके चरणों का स्पर्श किया और बड़े ही विनम्र ढंग से प्रश्न किया कि प्रभु आप हमें भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया है कृपया हमको भी पान कराएं और मेरा भी कल्याण करें। ऐसा निवेदन करना पड़ता है भगवान की कृपा पात्र बनने के लिए। तब महर्षि मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी मैं आपका पूर्व जन्म जानता हूं, आप पूर्व जन्म में धर्मराज थे और मांडव ऋषि के शाप से आप दासी पुत्र हुए हैं। आपसे कुछ धर्मराज होने पे ऐसा अपराध हो गया जिसके कारण आपको यह दासी पुत्र, कहने का मतलब कोई बचा नहीं है। जब चाहें किसी को भगवान गद्दी से उतार सकते हैं, चाहे धर्मराज क्यों ना हो। इसलिए मैं जानता हूं कि आपके पास सब ज्ञान है, लेकिन जो जितना ज्ञानवान होता है उसके अंदर उतनी प्यास होती है। फिर उन्होंने भगवान वासुदेव के संकल्प से तब उनको फिर दोबारा उनको शिष्य रचना बताई। ब्रह्मा जी के बाद सारे उन्होंने अपने मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्ती 9 पुत्रों को पहले शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को उत्पन्न किया। उन्होंने बोला मुझे गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं है, मुझे ऐसे ही रहना है। तब उन्होंने इनको पैदा किया, 10 ऋषियों को, मानस पुत्र हैं इनके, इनको पैदा किया जिसमें नारद जी भी हैं। फिर भी प्रजा वृद्धि नहीं हो रही थी। तब भगवान से स्तुति की, तब भगवान की स्तुति की तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। अब इसको समझिएगा, ब्रह्मा जी का शरीर उत्पन्न है, उसका एक दिव्य रूप आया, उसके 2 भाग हो गए। ये नहीं कि शरीर फट गया, ऐसा नहीं। उनके शरीर के जो सूक्ष्म शरीर था उसके 2 भाग हो गए। उनको जो पहले थे उनको स्वयं मनु कहते हैं। हर मनवंतर में 14 मनवंतर होते हैं एक कल्प में, हर मनवंतर के मनु अलग अलग होते हैं। तो पहले जो स्वयं मनु उसमें हुए और दूसरे भाग से एक स्त्री पैदा हुई, उत्पन्न हुई, जिसका नाम शत्रुपा हुआ। यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है, यहां से स्त्री पुरुष की संतान होती है, यहां से शुरुआत हुई। और जो उन्होंने पुस्तक लिखी कैसे संचालन करना है इस प्रकृति का, धर्म का, देश का, जैसे आज हमारा संविधान है, ऐसे मनुस्मृति की स्थापना की, बनाया और फिर उसी के अनुसार से, जिससे कि आगे सभी लोग उसके हिसाब से समय राज करें, शासन क्रिया हो और दंड विधान हो, सारे विधान मनुस्मृति में उपलब्ध हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी अब देखिए, अब आगे रचना हो रही है कि अब यहां तक बता दिए कि उनके मानस पुत्र हो गए। अब एक बार क्या हुआ बता रहे हैं कि मैत्रेय जी एक बार शनकाद ऋषि जो अपने इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकते हैं, उनके अंदर इच्छा हुई कि चलो भगवान हरि के दर्शन करते हैं, भगवान विष्णु भगवान के दर्शन करते हैं, और बैकुंठ चल दिए चारों भाई। 5 साल की अवस्था में सबसे बड़े पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, भगवान के अवतारों में इनका स्थान है, प्रथम अवतार। वहां से चल दिए और फिर बैकुंठ धाम के दरवाजे पर पहुंचे। कई दरवाजे हैं भगवान की जहां लक्ष्मी निवास करते हैं, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु भगवान। तब वहां पे 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। इनको बालक समझ करके इनके साथ दुर्व्यवहार किया। बोले हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और हम भगवान ने ही हमें स्वतंत्र बना रखा है, कभी भी मेरे पास आ सकते हो। लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी। यही कहते हैं ना कि समय पूरा होता है तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। परिणाम स्वरूप उन्होंने 3 बार उनको रोका, उद्दंडता की। ये नहीं कि एक जाके पूछ के आ जाए, वो भी नहीं किया। दोनों ने अपना अहंकार, अपने पद के अहंकार के कारण, आपने देखा होगा कि आप जाते हैं विभिन्न ऑफिसों में, छोटे से लेके बड़ा जो जिस पद पे है अहंकार से भरा हुआ है। उसको लगता है सारे पद परमानेंट हैं।
ऐसे ही वहां भी जय और विजय को एक अहंकार था कि बैकुंठ में आ गया हूं तो यह पद परमानेंट है। वहां पे जय विजय को अब उनको देखिए, कहते हैं ना कि एक सीमा के बाद सबको क्रोध आ जाता है, और क्रोध बुरा नहीं है। एक क्रोध ना हो तो अनुशासन नहीं हो सकता। उन्होंने शाप दे दिया कि तुम्हारे पास इस बैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, तुम इस योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम ऋषियों मुनियों का, ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करने योग्य नहीं हो, तो यहां तुम रहने योग्य नहीं हो। तुम्हारे सारे गुण असुरों के हैं, तो तुम जाकर के असुर हो जाओ। देखिए भगवान को पता चला और तुरंत भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहां पधारे और ब्राह्मण देव को नमस्कार किया, प्रणाम किया कि मैं इनका अध्यक्ष हूं, मालिक हूं, ये मेरे कर्मचारी हैं, मेरे पार्षद हैं। जो इन्होंने गलती की है, बहुत ही बुरा किया, और आपने अच्छा किया, श्राप दिया, ये इसी योग्य थे। तो इस प्रकार से ऋषि ने श्राप दिया 3 जन्म। नहीं तो भगवान एक बार किसी को हत्या करते हैं, किसी का, तो उनकी हत्या नहीं होती, वो तो उद्धार करते हैं। हम आप जो देखते हैं हत्या, वो हत्या भगवान के यहाँ नहीं होती, भगवान उस जीव को उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, तो बोले हमको भी दंड दीजिए। शनकादि ऋषियों से कहा कि मेरे कर्मचारी ही इन्होंने गलती की, इसका मुझे भी दंड दीजिए। बोले उनके चरणों पे प्रणाम करके गिर पड़े, बोले ऐसा नहीं महाराज, आपका क्या, ऐसा मत करिए मुझे, आप भगवान हैं, आप मेरे मालिक हैं, मेरे जन्मदाता हैं। भगवान ने कहा नहीं, मेरे ये पार्षद हैं, मैं गलती स्वयं लेता हूं, मैं स्वयं अपने आप को दंड देता हूं। इनका 3 बार अवतार होगा और मैं 4 बार अवतार लूंगा। अब आप जानते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के समय में भगवान का 2 बार अवतार हुआ। और दूसरा बात, जब रावण कुंभकर्ण बने तो भगवान श्री राम, और जब शिशुपाल दंतवक्र बने वही, तो भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। इस प्रकार भगवान 4 बार, भगवान इतने कृपालु हैं कि उनका पार्षद गलती कर दे तो स्वयं अपने लिए दंड निर्धारित करते हैं। यही संदेश मिलता है कि अगर हम बड़े पद पे हैं या घर के मालिक हैं, तो हम वही कर्म, वही बात, वही वचन बोलें जो हमको अच्छे लगते हों, वही व्यवहार करें जो हमको अच्छे लगते हों। जो हमें व्यवहार अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरों के साथ ना करें, नहीं तो महानरक मिलना है। क्योंकि पद का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, यह नरक में यमराज जी तो उनको लेंगे और उसके बाद हजारों जन्म तक उसी नरक में रखेंगे। क्यों? पद का दुरुपयोग किया ना। तो इनको देखो कितने काल तक इनको राक्षस योनि में रहना पड़ा, एक दोष किया, और हम दोष से भरे पड़े हैं। अपने पद पे बैठ करके हजारों लोगों का शोषण कर रहे हैं, सड़क खा जा रहे हैं, बिजली खा जा रहे हैं, सब कुछ खा जा रहे हैं, पछता जा रहा है। तो आप सोचें, एक हमको संदेश मिलता है कि एक छोटा दोष दिया, भगवान को भी कष्ट हुआ और उनके पार्षद को भी। हम तो पता नहीं, हमारा स्वभाव बन गया है भ्रष्टाचार करना, शोषण करना, ये हमारा स्वभाव बन गया है। इसलिए हमको संदेश मिलता है कि ऐसा कृत्य हमसे ना हो। इस प्रकार से प्रथम जन्म में हिरण्याक इनका हुआ, दिति माता के गर्भ से कश्यप ऋषि के संतान हुए और हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में उत्पन्न हुए। राक्षसी प्रवृत्ति के थे, इसलिए सबसे उथल पुथल, सबसे लड़ना, सबसे कुश्ती लड़ना, जिसको पाना दौड़ा लेना, कुश्ती लड़ो हमसे, लड़ो हमसे। मतलब हिरण्याक्ष ऐसा व्यक्ति था जो विश्व विजयी बनना चाहता था, ब्रह्मांड विजयी बनना चाहता था, ढूंढता रहता कि मेरा कोई जोड़ीदार मिले। सबको देवता लोग सुन के भाग जाते थे ना। अब वो सोचा कि मैं क्या करूं, तो नारद जी ने सलाह दिया कि तुम्हारा, वरुण जी के पास गया, बोला तुम लड़ो हमसे। वरुण जी कहा नारद जी मिल गए, नारद जी ने सही सलाह दे दी कि तुम्हारे जोड़ तो हरि ही हैं, भगवान हरि ही हैं। तो बोला कैसे प्रकट होंगे, कुछ ऐसा काम करूं। नारद जी ने सलाह दे दिया कि ऐसा करो, एक काफी दूर तक जो धरती है इसको लेके समुद्र में कूद जाओ, तब भगवान हरि प्रकट होंगे। वही किया। शैतान तो है ही, बुद्धि तो है नहीं। नारद जी तो खेला रच के चले गए। वो पृथ्वी को लेकर के महासमुद्र में डुबो दिया।
अब यहां स्वयं मनु परेशान होकर के ब्रह्मा जी की स्तुति किया और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति किया। तब ब्रह्मा जी के नाक से छींक आई और एक अंगूठे का बराह रूप में, सूअर के रूप में कोई इतना बड़ा जीव पैदा हुआ और धीरे धीरे वो पर्वताकार हो गया। इसे कहते हैं बराह अवतार। बोलो भगवान बराह के जय। भगवान बराह ने वहां से उठे और जाकर के हिरण्याकश्यप लड़ने आ गए। जब पृथ्वी को निकालने गए, भगवान ने अपनी दाढ़ से काट करके उसके अंग भंग कर दिए और उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार से भगवान का ये पहला 12 अवतार, ये भगवान ने 12 अवतार लिया और इस प्रकार से उनके विषय में बताया कि 12 अवतार कैसे हुआ, इशारा उनको बताया। और उसके बाद विदुर जी ने प्रश्न किया। अब ये देखिए यहाँ डबल चल रहा है, वहां परीक्षित जी प्रश्न किए हैं, यहाँ विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न कर रहे हैं। तब विदुर जी ने प्रार्थना किया कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने भगवान बाराह के अवतार के विषय में बताया और जो जो अवतार लिए आपने बताया कि जय विजय को कैसे, जय विजय पहले जन्म में, फिर हिरण्याकश्यप को कैसे मारा, नृसिंह रूप में भगवान अवतार लेके माने, उनको नाश किया, उनका हत्या किया और फिर वही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान श्री राम होकर के उनका वध किया, उनका उद्धार किया, क्योंकि भगवान वध नहीं करते, उनका उद्धार करते हैं। और अंतिम जो था वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के अपने दंतवक्र और शिशुपाल का उद्धार किया। यह कथा सुन करके विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए। अब मैत्रेय जी से पूछते हैं कि प्रभु एक काम करो, हमको स्वयं मनु के वंश के विषय में बताओ, उनकी संतानों के विषय में हमको बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि स्वयं मनु और यह सृष्टि कैसे बढ़ती गई। तो पहले तो मनु और शत्रुपा जी की संतान हुई होंगी, फिर उन्हीं की संतानें हम सब हैं। जितने भी संसार में प्राणी हैं, लोग अपने आप को कोई धर्म नाम ले लें, कोई भी पंथ नाम ले लें, लेकिन सभी मनु शत्रुपा की ही संतान हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। आंख बंद करने से सूर्य नहीं डूब जाता। ये हम सनातन धर्मी हैं। हम जो कहते हैं हमारे संत महात्मा वो बड़े दृढ़ता के साथ कहते हैं। और इस प्रकार से अब उन्होंने विनय किया विदुर जी ने कि हमको सुनाए। तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी सबसे पहले आपको उनके 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई, और उत्तानपाद और प्रियवत बड़े थे और उत्तानपाद, और उनकी जो पुत्रियां थी, उनकी पुत्रियां जो मझली पुत्री है देवहूति, उसके विषय में आपको पहले वर्णन सुनाता हूं। सबसे पहले देवहूति से शुरू किया। देवहूति, अब देखिए देवहूति, प्रसूति, आकुति, ये 3 पुत्रियां हैं। तो सबसे पहले देवहूति, और देवहूति जी की ही संतान थे कपिल भगवान, जो भगवान के अवतार है, इसलिए यहां शुरू किया। सबसे पहले देवहूति के विषय में बताया कि देवहूति जी का विवाह ब्रह्मा जी के सलाह से स्वयं मनु ने कर्दम ऋषि से किया। कर्दम ऋषि प्रजापति थे, जो ब्रह्मा जी के परछाई से उत्पन्न हुए थे। वो भी प्रजापति, कर्दम प्रजापति, ऋषि कर्दम प्रजापति दोनों कहा जाता है उनको। कर्दम ऋषि भगवान हरि के परम भक्त थे। उनके साथ ब्रह्मा जी के सलाह से उनके साथ देवहूति जी का विवाह हुआ। वो तपस्वी थे। तपस्या खत्म होने के बाद देवहूति जी ने प्रश्न किया कि भगवान, मुझे जब उन्होंने कहा कुछ इच्छा हो तो बोले हमको संतान चाहिए। तब कर्दम ऋषि ने कहा अवश्य देवी, और उसके बाद कामद विमान प्रकट किया तपस्या के बल पे। और उस कामद विमान इतना बड़ा विमान था कि उसमें सब सामग्री उपलब्ध थी, सारी सेवक सेविकाएं उपलब्ध थी, सारे उसमें बाग बगीचे उपलब्ध थे, सारी भोग सामग्रियां उपलब्ध थी। उस विमान से माता देवहूति के साथ समस्त लोगों का कर्दम ऋषि ने भ्रमण किया, और बहुत काल तक भ्रमण करने के बाद समस्त भोगों को भोग करके वापस आए अपने आश्रम पे। और फिर माता देवहूति ने एक साथ 9 कन्याओं का जन्म दिया। 9 कन्याएं
जो आप सुने होंगे कि महर्षियों के साथ ब्याही गई। पहली पुत्री का नाम कला, अनसुईया जी, श्रद्धा जी, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति, ये 9 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद भगवान हरि की कृपा से देवहूति और कर्दम ऋषि दोनों भगवान हरि के उपासक थे। उनकी आकाशवाणी हुई कि देवी और हे ऋषिवर, मैं आपके यहाँ अवतार लूंगा और जिससे कि आप का उद्धार हो। ये ब्रह्मा जी ने भी बता रखा था देवहूति जी को कि कर्दम ऋषि से विवाह होगा तो आपके यहाँ भगवान स्वयं प्रकट होंगे। तो भगवान स्वयं कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी स्वयं, भगवान शंकर ब्रह्मा जी, समस्त ऋषि मुनि उनका दर्शन करने आए और फिर ब्रह्मा जी ने उनका नाम कपिल देव रखा। बोलो भगवान कपिल देव की जय। ये भगवान के अवतार है। तब ब्रह्मा जी से निवेदन किया कर्दम ऋषि ने कि प्रभु पिताजी, आप हमारी ये कन्याएं हैं, इनका ये आपके साथ 9 ऋषि आए हुए हैं और हमारे 9 कन्याएं हैं, ये आपके पुत्र हैं, इनके साथ आप विवाह कर दो, हमारी पुत्रियों का कन्यादान करा दो। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने जो 9 ऋषि हैं, उनके मानस पुत्र हैं, उनके साथ उन सबका विवाह करा दिया। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि जी से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा से, हविर्भू का विवाह पुलस्त्य ऋषि से, गति का विवाह पुलह ऋषि से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से, शांति का विवाह अथर्वा जी से। सबका विवाह हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद बड़े प्रेम पूर्वक सबको विदा किया और फिर समय आने पर कर्दम ऋषि भगवान के सामने प्रस्तुत हुए। जब कुछ बड़े हो गए कपिल भगवान, क्योंकि उन्होंने शादी के समय, ब्याह के समय ही कहा था कि मैं जब हमारी गृहस्थ आश्रम का समय खत्म होगा तो मैं स्वयं गृह छोड़ करके तप करने चला जाऊंगा। बेटियों का विवाह हो गया। अब एक दिन जाकर के भगवान कपिल, ये जानते हैं कि भगवान हरि कपिल भगवान के रूप में आए हैं, उनकी खूब स्तुति किया, उनके चारों तरफ प्रदक्षिणा की और बोला कि प्रभु अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं, आप आज्ञा दें। अपने पुत्र जो भगवान हैं उनसे आज्ञा लिया। आज्ञा लेकर के वन चले गए और वहां भगवान के ध्यान में रह करके गृहस्थ आश्रम को देखिए, इतनी कन्याएं, ससुर, इतने उच्च कोट के महाराज सम्राट, पूरे वसुधा के सम्राट हैं, देवी देवहूति हैं,